अनुशीलन समिति, लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए, 1908 में अनुशीलन समिति निष्क्रिय हो गई, निष्क्रिय। बहुत जबरदस्त प्रहार किया इस पर ब्रिटिश सरकार ने, इसके क्रांतिकारियों को कई जगह गोली मारी गई, उनके घर के लोगों को, सदस्यों को, सबको परेशान किया गया। ठीक है, मशीनरी ऐसा ही काम करती है, जब आप कोई सही डिमांड उठाओगे तो मशीनरी तुमको परेशान करेगी, परेशान करेगी। लेकिन जो क्रांतिकारी है वो कहाँ रुकते हैं। ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, ये भी इसी के सदस्य थे, इसी के अनुशीलन समिति के। 30 अप्रैल 1908 क्या घटनाक्रम हुआ? 30 अप्रैल 1908 को जज था यहाँ पे, जज डगलस किंगफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड पर हमला, किंग्सफोर्ड पर हमला, अटैक ऑन डगलस किंग्सफोर्ड। और डगलस किंग्सफोर्ड पर जो हमला हुआ ये किसने किया? ये किया आपका सबसे पहले नाम लिखिए इसमें आपका, खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र के शहीद हैं खुदीराम बोस। और इनके साथ में दूसरे व्यक्ति कौन थे आपका खुदीराम बोस के साथ में? प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस, इनकी शहादत का दिन साथी आपको याद रखना होगा, 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी हुई। 1908 को फांसी, कहां पर फांसी हुई थी इनको? मुजफ्फरपुर जेल में, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जेल में। एक बार नारा लगाओ जबरदस्त तरीके से, खुदीराम बोस को हम याद करते हैं, है ना, याद करेंगे, एक बार अपने मन में उनका नाम लीजिए, क्योंकि ये देश के लिए था ये एक्ट, खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस, इनका जन्म याद रखना पहली बात तो, इनका जन्म जो हुआ था वो बिहार में हुआ था 1889 में। जन्म कहां पर हुआ था? बिहार में, 11 अगस्त। क्योंकि दोस्त एक बात आपको याद रखनी होगी कि भाई ये जो अवस्था है, तो ये समय पे 18 वर्ष और 18 वर्ष के थे और लगभग 9 माह के थे। कितनी उम्र थी इनकी? 18 वर्ष और 9 माह। इस उम्र में ये जज्बा, तो इसलिए कहा जाता है इनको कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद हैं, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के शहीद, सबसे कम उम्र के शहीद। लेकिन बहुत सारे लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक दरअसल में अगर हम आपको बताएं ऐसा क्यों नहीं, वो क्यों मना करते हैं, 1872 का आपका मालेर कोटला कांड सुना है किसी ने? 1872 मेयो के टाइम पे मालेर कोटला कांड, क्योंकि उस समय देश में चल रहा था दोस्त एक कूका आंदोलन, कूका आंदोलन। तो वो कूका आंदोलन जो था उसमें क्या हो रहा था कि भाई आपका जो गाय वगैरह या आपका जितने भी अगर बोल के चलें कि जो कुरीतियाँ थी सिख धर्म में, उनको दूर करने के लिए, गायों को संरक्षित करने के लिए, तो उन लोगों ने क्या कर दिया था, वहाँ पर कसाईयों पर हमला कर दिया था। जो वहाँ पे कसाई थे, जो उसका मांस आदि का व्यापार करते थे, तो वहाँ पे कुछ उस झड़प में कुछ लोगों की मौत हुई। उसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाई की, और ब्रिटिश सरकार ने जो कार्रवाई की वो बहुत जबरदस्त थी। जबरदस्त कैसे थी कि 49+17, मतलब भीषण कार्रवाई आप इसकी कहिए, जबरदस्त तो मतलब एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, भीषण, निरसंस ऐसी कार्रवाई है। 49+17 का मतलब यह है कि कूका आंदोलन के 49 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया, तोप से, और 17 लोगों को गोली मार दी गई। तो कुल मिलाकर के 66 लोग उस समय पर मारे। मालेर कोटला कांड है 1872 का। तो यहाँ पर एक बच्चे का नाम आता है कि एक बच्चा था 14 वर्ष का, जो उस आंदोलन में सक्रिय था, और उस 14 वर्ष के बच्चे ने जब उसको तोप के सामने खड़ा किया जा रहा था, तो एक ब्रिटिश जो अधिकारी था उसकी दाढ़ी पकड़ ली थी उस बच्चे ने, दाढ़ी। और वो दाढ़ी तब तक नहीं छोड़ी थी जब तक साइड में उसको खड़े करके उन्होंने उसको तोप के मुंह पर रख करके उस बच्चे को नहीं उड़ा दिया था। समझ रहे? तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो बच्चा जो है वो सबसे कम उम्र का शहीद था, लेकिन जनरली अब रिकॉर्ड्स में, परीक्षा में आएगा तो आपको लिखना है खुदीराम बोस। अच्छा, घटना क्या हुई थी? डगलस किंग्सफोर्ड पर हमला। ये जो जज आया था ये आया था मुजफ्फरपुर में ही। मुजफ्फरपुर कहाँ पर स्थित है? बिहार में। अब ये भारतीय क्रांतिकारियों को अगर उन पर छोटी सी भी कोई चीज होती थी ना, इंडियंस से बहुत नफरत करता था, छोटी सी चीज के लिए बड़ी सजा सुनाता था। अब बड़ी सजा सुनाता था तो इसके खिलाफ में फिर उन्होंने मोर्चा संभाला कि भाई इससे तो हम जो है हमको कार्यवाही इसके खिलाफ करनी होगी, है ना। तो उस पर बम फेंकने की बात हुई,
और बम जो है वो गलत दिशा में फेंक गया, जिसमें जो आपका इसकी पत्नी थी कैनेडी, इसकी पत्नी मिसेज कैनेडी और इसकी बेटी जो थी मिस कैनेडी, उनकी डेथ हो गई। और फिर क्या हो गया, प्रफुल्ल, इनको ढूंढा गया, प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने तो आपका सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को फांसी दी गई। ठीक है, तो ये 1908 में, फिर मैंने क्या घटनाक्रम आपको बताया, 1908 में जो हमारा अनुशीलन समिति थी वो निष्क्रिय हो गई, अनुशीलन समिति निष्क्रिय हो गई। ये कहीं पे कुछ चीज को बंद करते थे, लेकिन कहीं भारत के किसी और कोने में फिर आवाज उठ जाती थी, निष्क्रिय हो गई। ऐसी आवाज एक जगह और पैदा हो रही थी 1899 1900 का मित्र मेला, जो अभिनव भारत सोसाइटी बनी 1904 में, है ना, जिसको दावे आपका सावरकर बंधुओं ने बनाया। तो वो भी आपका लंदन जा करके 1905 में फिर वापस इंडिया आकर के जो नासिक षड्यंत्र किया, मिस्टर जैक्सन की हत्या करवाई, उसके लिए फिर उनको गिरफ्तार किया गया वहां पर, सावरकर को। तो वो घटनाक्रम हम कल समझेंगे। ठीक है, आज की कक्षा समझ में आई सारी, कि उस समय भारत जब बंगाल विभाजन के दौर में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन कौन सी घटनाएं जन्म ले रही थी और क्या चल रहा था वहां पर। ठीक है, क्या चल रहा था, बात समझ में आई। फिर किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कौन था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने नेतृत्व किया, प्रस्ताव दिया था कृष्ण कुमार बिंद ने। 1905 में बंगाल विभाजन से पहले कौन सी घटना घटी थी, जलियांवाला अभी आपने नहीं पढ़ी, 1919 में पढ़ोगे, काकोरी 1925 में, 1922 में, 1897 चापेकर बंधु मैंने आपको बताए थे कि उन्होंने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी, ये बंगाल विभाजन के पहले की घटना है। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, ढाका, ढाका में किसको जिम्मेदारी दी गई थी, पुलिन दास को, ओके, पुलिन बिहारी दास को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था। अभी का है ये क्वेश्चन, सीडीएस 2024 में पूछा गया, लास्ट ईयर सीडीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते, आप कहोगे हाँ जी। केटी मलंग भी थे इसमें, हमने आपको बताए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके समूह ने कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, हाँ, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883, मैंने बताया था कि दूसरे अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, उसका जो है विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो गया था, याद है, आईएनसी और आईएनएफ का विलय हो गया था। एलन ऑक्टिवम ह्यूम ने गरीब और सीमांत भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों के प्रतिद्वंदी के रूप में एक अखिल भारतीय निकाय बनाने का, क्या भारतीयों की शिकायत दूर करने के लिए बनाया था उसने, नहीं थे, तो राजनीतिक मंच देने के लिए उसको बनाया गया था, ताकि भारतीयों को एक राजनीतिक मंच मिल पाए। एक और दो, तो कितने सही हैं, दो सही हैं, दो सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, हाँ जी की थी बात। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, बताएंगे आप, कहोगे हाँ जी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 के कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण हुई, नहीं, कांग्रेस विभाजन हुआ था आपका बंगाल विभाजन के खिलाफ, जो एक्टिविस्ट थे नरम दल और गरम दल, उसको लेकर के। तो ए और बी सत्य है, ए और बी सत्य है, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था उन्होंने, क्या किया था, समर्थन किया था मुस्लिम लीग की वजह से। 20वीं सदी में अनुशीलन समिति भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी, बंगाल में सक्रिय थी, बंगाल में। कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन, और धीरे धीरे आप देखो हमारे क्रांतिकारियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, भगत सिंह जी को हम पढ़ेंगे अभी कुछ ही कक्षाओं में, एक दो कक्षाओं के बाद ही साथ में। आपकी आत्मा जीवंत होगी, सीखना, जानना, वेट रखना उस कक्षा का, डेस्परेट होके। अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा था, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त थे। ठीक है, ये सब तो एचआरए के सदस्य हैं, बाद में आएंगे। पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी, सचिंद्र सान्याल ने, 1913 में, मैंने कहा ना बीपीएससी में पूछा गया था। किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया, तो वो व्यक्ति था इनमें से कन्हई लाल दत्त, क्योंकि इन्होंने नरेंद्र गोसाई की हत्या की थी, जो गवाह था नरेंद्र गोसाई। 1909 में जेल में रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने किस नाम से 2 साप्ताहिक शुरू किए थे, साप्ताहिक, क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में कर्म योगी और बंगाली में धर्म। खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए, क्या नाम है उसका, किंगफोर्ड, इसके लिए फांसी दी गई। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में भेजा गया था, मुजफ्फरपुर जेल में। अलीपुर जेल में रहे था आपके कौन, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष रहे थे अलीपुर बम कांड, तो अलीपुर जेल याद रखना उनकी। विनायक सावरकर, ये कल पढ़ेंगे हम, ये कल के क्वेश्चन होंगे, ये नहीं, ये भी कल पढ़ेंगे और ये भी कल पढ़ेंगे, ओके। और फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लें हम, क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आपको ध्यान देना है। खुदीराम बोस जी जो थे हमारे, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये होमवर्क दे रहे हैं आपको।
खुदीराम बोस, और इसका आंसर देना आपके भारतीय क्रांति होने का परिचय देगा, क्रांतिकारी होने का परिचय देगा। खुदीराम बोस की शहादत की तिथि क्या है? शहादत की तिथि क्या है? बहुत ध्यान से इस डेट को मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ ही डेट याद है, भारतीय क्रांतिकारियों को आपको याद करना चाहिए, जितना कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। ये आंसर आपको देना है ना होमवर्क में। तो ख्याल ही रखिए अपना बहुत।